इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है वो है ऑर्डर 16 रूल 1। ऑर्डर 16 रूल 1। ना ऑर्डर 16 रूल 1 क्या कहता है? लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू द विटनेस। बेसिकली क्या होता है कि जब आप प्लेंट फाइल करते हो, प्लेंट के बाद में WS फाइल होती है। मैं सिविल केसेस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। WS के बाद में इफ़ यू वांट टू फाइल रिजॉइंडर तो रिजॉइंडर फाइल होता है। रिजॉइंडर मीन्स रिप्लाई ऑफ रिप्लाई। देन आपको सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ हो गया। मैं आपको मोटा मोटा जो है वो ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बाद में आपको एफिडेविट ऑफ डिनाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी फाइल करना पड़ता है। बेसिकली कि आप कौन कौन से विटनेसेस को एग्जामिन करना चाहोगे ड्यूरिंग द एविडेंसेस। तो ये आपकी जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस आप फाइल करते हो, इट अराइजेज फ्रॉम ऑर्डर 16 रूल 1। अब now there is a 15 days of limitation, but obviously it can be extended in sufficient circumstances. Now the main question is whether the list of witnesses given by you can be modified later. मतलब बेसिकली आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिया, आपने 1 2 3 4 विटनेसेस आपने फाइल कर दिया एंड 5th पॉइंट विल बी एनी अदर विटनेस विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। नाउ आफ्टर सम हियरिंग्स आपको रियलाइज़ होता है कि आपने 2 को ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल नंबर 2 विटनेस इज रिलेक्टेंट टू कम इन कोर्ट, और मे बी number 2 witness you realized would weaken your case. Maybe he is ill. So in these circumstances, whether you can drop 2 after giving the list of witnesses, so definitely the answer is yes, you can modify the list. Or you just simply say you do not want to examine 2 and then proceed to 3. Okay. नाउ द रियल क्वेश्चन अराइजेस कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको बेसिकली जब भी आप विटनेसेस दो तो आपको सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देना है ओवर क्वांटिटी। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि भाई मेरे अगर मान लो कोई केस है तो उसमें 20 विटनेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो इट विल स्ट्रेंथन योर केस। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके विटनेसेस ठीक से एग्जामिन नहीं होते तो ऑब्वियसली आपका जो केस है वो आपका वीक केस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विटनेसेस आपके वही हों जो आपके केस को स्ट्रेंथन करते हो, आपकी केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो और कंसिस्टेंट हो। अपनी जो भी एग्जामिनेशन है उसमें कंसिस्टेंट हो। तो अगर कोई विटनेसेस ऐसा फील होता है आपको कौन कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ कि मान लो 2 हियरिंग है आपकी, तो आपकी नंबर 1 हियरिंग अगर जब हुई एग्जामिनेशन में तो वो एग्जामिन हो गया। अब आपको लग रहा है कि मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ, तो आपका हाफ अगर एग्जामिनेशन हो गया और फिर आप उसको ड्रॉप करने का सोचते हो तो इट कैन बी एडवर्सली इन्फर्ड। तो आपको ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में ध्यान रखना है। थैंक यू।